देखिए, मैं देश की जनता से इसके पहले कि मैं सिंगर्स की नकल उतारूँ, मैं देश की जनता से कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हम उन्हीं की नकल उतारते हैं, जो बहुत यूनिक है, जो बहुत अलग है सबसे। और नकल उतारना, मिमिक्री करना, ये भी एक कला होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ़ एंटरटेनमेंट है। किसी भी सिंगर को, किसी भी सेलिब्रिटी को हमारा मकसद डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है। अगर किसी को हमारा ये शो अच्छा ना लगे, तो प्लीज़ गलत मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को भी। हमारी इतनी औकात ही नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बुरा मत मानिएगा, ये सिर्फ़ फ़न के लिए है। देखिए, बहुत लोग जब सानू जी की मिमिक्री करते हैं, वो नाक से गाने की कोशिश करते हैं, जबकि सानू जी नाक से नहीं गाते हैं। मैंने बहुत बार मैंने कहा है कि आप लोग हिमेश जी के साथ सानू जी को कंपेयर मत कीजिए। सानू जी जो है वो उनकी आवाज़ बहुत ही बुलंद आवाज़ है। हुँ? वो दिल से गाना चालू करते हैं। दिल से गाते हुए, गले से पहुँचते हुए नाक में, लास्ट में नाक में टच होता है। वो नाक से तो गाते हैं, लेकिन लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं। अब सानू जी की आवाज़ को निकालने के लिए हमारे अंदर भी थोड़ा आपको आवाज़ को बुलंद करना होगा। अब बुलंद करने के लिए आपको थोड़ा-सा तड़का लगाना होगा। उसके लिए मैं खुद लाया हूँ अ, ये दाल का तड़का है। इसे आप 2 चम्मच, जैसे कि मैंने कहा कि सानू जी हट्टे-कट्टे आदमी हैं, बुलंद आवाज़ है उनकी। तो आप उनकी मिमिक्री करने के लिए थोड़ा-सा तड़का लगा लीजिए। तड़का लग गया? अब आप देखिए, कैसे उनकी आवाज़ निकलती है, देखिए। ये दुआ है मेरी रब से। जब मैंने दुआ कहा, दुआ, मैंने दिल से कहा, फिर वो गले होते हुए नाक तक पहुँचती है। ये दुआ है मेरी रब से। अब आप पूरा गाना देखिए, मैं आपको सुनाता हूँ। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। दिल से होते हुए गले तक पहुंच के नाक तक मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मेरी आशिकी पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो देखा, इस तरह से आप कुमार सानू जी की जो आवाज़ है वो आप निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, दिल से गाइए, फिर गले तक लेके, फिर नाक तक। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, थोड़ा सा आपको तड़का, ये येलो दाल वाली तड़का आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कुमार सानू के बाद आप मीका जी की भी नकल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। देखिए, अ, मीका जी की नकल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपको नाक से गाना है। दूसरा, देखिए, मीका जी बहुत मतलब थोड़े नशे में गाते हैं, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा नशा करना पड़ेगा। अगर उनकी मिमिक्री करनी है, वो तो नेचुरली करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा नशा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मार्केट में आप 30 ml का पैक चढ़ाइए। लेकिन जो 30 ml का पैक है, वो पी के नहीं, उसे आपको बाकायदा सिरिंज में डाल के नसों में डालना होगा। और मैं ये इंटरनेट पे दर्शकों के सामने नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे आजकल दारू वगैरह की बातें करते हैं, दारू पीते हैं। तो मैं उन्हें गलत मैसेज नहीं देना चाहता हूँ। 5 मिनट के अंदर मैं खुद सिरिंज से चढ़ा के फिर मैं आपको मीका जी की नकल करके दिखाऊंगा। 5 मिनट, ओनली 5। मैंने रम चढ़ाई है, क्योंकि उससे मुझे बहुत जल्दी चलती है। और आप जो आपको पसंद आए, जो ब्रांड, अब वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला लाइन आप देखिए।
ओ शाम लग गई आँख धूम रहा तू जीना पागल दीवानी तू जीना पागल दीवानी आज बस सारी रात धूम रहा। ये देखिए पूरे नशे में मैंने ये गाया, ये तो बेसिक था। अब मैं आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप मीका जी की आवाज निकालने की कोशिश करें तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको इसका अंतरा गा के मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है, लगना लगा के अंग्रेजों में है कैसों में। यहाँ पे आप देखिए कि मीका जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ये उनका उनका स्टाइल है, उनका आधा लिरिक्स आपको समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि गजरा लगा के एक केस में, केस यानी बाल, हेयर, केस में लगाने की बात कर रही है वो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। आपको सिर्फ स्टार्टिंग का अल्फाज पकड़ना है और लास्ट का जज्बातों को आपको डालना है। अब देखिए फिर से, गजरा लगा के आई केस में है केस में, जमती है गोरी गाले भेस में है बेस में, हो जाना ना किस पर देश में है देश में, हम की जो चोरी आधी रात दो मेरा ख्वाब। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो वैक है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। हुआ हो सकता है कि वो किसी चाइनीज सिंगर से इंस्पायर्ड हो, तो दैट डजंट मैटर। आपको अच्छा गाना है, ठीक है। चलिए।